हेलो फ्रेंड, मेरा नाम आदित्य कुमार है। आज मैं आप लोगों को BHIC जो 101 है भारत का इतिहास उसमें हमने आप लोग को पहले वीडियो बना दिया था, उद्देश्य पढ़ा दिया था, प्रस्तावना बना दिया था और भूगोलिक क्षेत्र। अब आप यहाँ पे देखेंगे भूगोलिक क्षेत्र, ठीक है। अब भूगोलिक क्षेत्र में अब देखेंगे इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है याद रखिएगा। मेन पॉइंट यहीं से आपको स्टार्ट हो रहा है, याद रखेंगे। मेन पॉइंट आपका पहले मैंने उद्देश्य पढ़ाया था आपको, ठीक है। उद्देश्य पढ़ा दिया था, फिर आपको प्रस्तावना भी पढ़ा दिया था, फिर मैंने भूगोलिक क्षेत्र अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। भूगोलिक क्षेत्र अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से और मन से और शांति से देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे आप, ठीक है ना। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा है किसी भी क्षेत्र के भौतिकी, भूगोल और उसके बसावट के प्रतिरूपों, ठीक है ना। प्रतिरूपों के बीच एक गहरा रिश्ता होता है, ठीक है। आप यहाँ ध्यान देंगे ये क्या कह रहा है। इसमें भूगोलिक क्षेत्र में क्या पढ़ना है हमें, किसी भी क्षेत्र के भौतिकी भूगोल, ठीक है ना। किसी भी क्षेत्र के भौतिकी भूगोल और उसके बसावट प्रतिरूप के बीच एक गहरा रिश्ता है। मतलब ये है, कहने का तात्पर्य है कि किसी भी भूगोलिक जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना, वो भौतिकी भूगोल और उसके बसावट के प्रतिरूप को ही हम जानेंगे, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद लिखा है भू आकृति लक्षणों के आधार पर उपमहाद्वीप को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। भू आकृति लक्षणों के आधार पर उपमहाद्वीप को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। यहाँ लेंगे, पहला है हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। दूसरा आपका है सिंधु गंगा के मैदान, ठीक है। तीसरा है प्रायद्वीप भारत, ठीक है ना। पहला आपका है हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, दूसरा हिमालय गंगा के मैदान, तीसरा आपका है प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ समझेंगे, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ लिखा है यदि माना जाता है कि हिमालय पर्वत पृथ्वी की सबसे अंतर्भव श्रृंखला है, ठीक है। हिमालय की पर्वतीय श्रृंखलाओं के अपेक्षा और भूमि कटाव के कारण जलोढ़ यानी कछारी मिट्टी निरंतर बहकर भारी मात्रा में मैदानी क्षेत्र में आती है। अभी ये आप यहाँ ध्यान देंगे, मेन यहीं पे है जो भू आकृति का जो मतलब लक्षण है उपमहाद्वीप का। आप यहीं से आप देखेंगे, देखिए यहाँ क्या, यह माना जाता है कि हिमालय पर्वत की पृथ्वी की सबसे अंतर्भव श्रृंखला है। जो हिमालय है, जो पर्वत है, हिमालय पर्वत पृथ्वी की सबसे अंतर्भव है। मतलब हम धरती पे हैं और हिमालय तो बहुत ऊंचा है ही ना, तो वही बता रहा है हिमालय पर्वत पृथ्वी की सबसे अंतर्भव श्रृंखला है, ठीक है। और हिमालय की पर्वतीय श्रृंखलाओं के अपेक्षा, ठीक है, हिमालय की पर्वतीय जो ऊपर की जो भी हिमालय की पर्वतीय श्रृंखलाओं के अपेक्षा भूमि कटाव के कारण जलोढ़ यानी कछारी मिट्टी निरंतर बहकर भारी मात्रा मैदानी क्षेत्र में आता है। इसका कहने का मतलब ये है, जब आपका हिमालय की पर्वतीय श्रृंखलाओं का अपेक्षा और भूमि कटाव का जब कटाव के कारण जलोढ़ यानी कछारी मिट्टी, जलोढ़ जब हिमालय से पानी जब गिरती है तो मिट्टी पर, तो मिट्टी पर क्या होता है, कछारी मिट्टी मतलब जो पाकी हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है, कछारी मिट्टी निरंतर बहकर भारी मात्रा में मैदानी क्षेत्रों में निकल जाता है। मतलब बहकर एक दूसरे क्षेत्रों में चला जाता है, ठीक है ना। तो वही मैदानी क्षेत्रों में आती है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ लिखेगा हिमालय की बर्फ
हिमालय की बर्फ को पिघलते रहने से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्री, मतलब हिमालय की बर्फ जो है ना, हिमालय की बर्फ वो जो पिघलती रहती है, हमेशा पिघलने के कारण सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना, हमेशा भरा रहता है। ठीक है, इन तीनों बड़ी नदियों के कारण, मतलब इन तीनों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो यही बोल रहा है इन तीनों बड़ी नदियों के कारण, ठीक है ना, निरंतर जल प्रवाह होता रहता है। ठीक है, बना रहता है, प्रवाह होता रहता है। ठीक है, वही बात है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये हो रही है, ये बात बताया जा रहा है, हिमालय के जो हिमालय की बर्फ के पिघलते रहने का जो हिमालय पर्वत है, जब वहां से बर्फ पिघलता रहता है, तो पिघलने के कारण जो सिंधु नदी है और गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्री नदी है, तो उसमें जो जो बर्फ पिघल के निकले जल प्रवाह होती है, तो नियंत्रण जल उसमें प्रवाह होते रहते हैं, वो कभी नहीं सूखता है। ठीक है, वही बता रहा है। ठीक है, अब एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। यहाँ देखिए, सिंधु के मैदानों में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। अब यहाँ देखेंगे, सिंधु के मैदान में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ जब 1921 में जब दयाराम साहनी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई थी, उस समय इस सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब हड़प्पा सभ्यता का जब खोज हो रही थी, जब खोज होने के बाद सिंधु घाटी भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता के विकास, मतलब सिंधु के मैदान में जब खुदाई हो रही थी, ज्यादातर सभ्यता में कहाँ मिली, सिंधु घाटी सभ्यता में मिला। सिंधु घाटी नदी के पास बहुत सारे खुदाई के सामान, बहुत सारे खुदाई के वस्तु मिले, इसीलिए इनकी पहली सभ्यता का विकास हुई सिंधु के मैदान में। ठीक है ना, आप इसे भी बोल सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, सिंधु के मैदान में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन हम ये बता रहे हैं, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा जब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई, जब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो उस सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए, जबकि गंगा की मैदानों में पहली शताब्दी BCI से नगरीय जीवन, राज, समाज और साम्राज्य संबंधी ढांचे का पोषण और विकास हुआ। अब यहाँ देखेंगे, जब गंगा के मैदान, ठीक है, जब गंगा के मैदान में पहली शताब्दी, मतलब 1700 BCI, मतलब ईसा 1700 BCI, मतलब BC से नगरीय जीवन, राज, समाज और संबंधी ढांचे का पोषण और विकास हुआ था। मतलब 1700 ईस्वी BC में उस समय नगरीय जीवन का विकास हो चुका था, फिर आपका नगरीय जीवन का विकास हो चुका था, राज समाज का विकास हो चुका था, साम्राज्य ढांचे का पोषण विकास हो चुका था। BC का मतलब होता है, ठीक है ना, हिंदी में बताते हैं, BCI का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है ना, ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, गंगा के मैदान में पहली शताब्दी BC में नगरीय जीवन, राज, समाज और साम्राज्य संबंधी ढांचे का पोषण हुआ। 1700 BC में नगरीय जीवन का विकास हो चुका था उस समय, और राज समाज का विकास हो चुका था, संबंधित ढांचे का पोषण विकास हो चुका था। ठीक है, अब याद रखें, उत्तरों के मैदानों में प्रायद्वीप भारत एक विशाल मध्यवर्ती क्षेत्र, जिसे मध्य भारत कहा जाता है, यह अलग कराता है। ठीक है ना, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, उत्तर के मैदानों और प्रायद्वीप भारत, ठीक है ना, उत्तर के मैदान और प्रायद्वीप भारत को एक विशाल
मध्यवर्ती क्षेत्र जिसे मध्य भारत कहा जाता है, कहा जा सकता है, ठीक है। या अलग करता है, अलग करता भी है, कहा जा सकता भी है और अलग कहता भी है, दोनों है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यह मध्यवर्ती क्षेत्र गुजरात से लेकर पश्चिम उड़ीसा तक, ठीक है, पश्चिम उड़ीसा तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, मध्यवर्ती क्षेत्र वो गुजरात से लेकर पश्चिम उड़ीसा तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अभी हम ग्राफ बनाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। 1600 किलोमीटर तक ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। ये आपका 1600 किलोमीटर तक आपका फैला हुआ है। अभी आपको हम क्लियर करेंगे, आपको हम क्लियर करेंगे मैपिंग में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये मध्यवर्ती क्षेत्र गुजरात से लेकर पश्चिम उड़ीसा तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए, राजस्थान की अरावली पहाड़ी सिंधु के मैदान में प्रायद्वीप से अलग कराती है। जो राजस्थान की अरावली पहाड़ी जो है, जो सिंधु के मैदान में प्रायद्वीप अलग करती है, ठीक है। मध्यवर्ती क्षेत्र विंध्यवाचल और सातपुड़ा की पर्वतीय श्रेणी और छोटे नागपुर के पठार है, ठीक है। जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वो विंध्यवाचल, सातपुड़ा पर्वत श्रेणी और छोटा नगर का पठार है, ठीक है ना। ये देखो, जो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ है, ठीक है ना। जो ये मध्यवर्ती क्षेत्र है वो बिहार भी है, बिहार में फैला है, पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है, उड़ीसा में फैला हुआ है, झारखंड में भी फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी ये क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, समझ में नहीं आया तो फिर हम बताएंगे, ठीक है ना। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट का जुलाई सेशन का नहीं है, जो जुलाई सेशन 2013 में एग्जाम होने वाला उसका भी नहीं है कुछ लोग का। अब पूरा आ जाता तो मैं आप लोग को असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। इस वीक के नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट कर देंगे आपको बनाने के लिए, ठीक है ना। आप बिल्कुल हमारे वीडियो ध्यान से और पूरा देखिए और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।